हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमने 3 सम ऑलरेडी कर लिए। तो अभी उसके जो बाकी सम रह गए वो कंप्लीट करते हैं। तो हमारा फोर्थ सम है हमारा 1 and 1। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे। अभी ये 1 दिया हुआ है, हमें जो है इसको यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बनानी है। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले, लेट द पॉलिनोमियल बी। जिनको यहाँ से समझ नहीं आ रहा ना, तो वो जाके पहले वाली वीडियो भी देख लें, अगर किसी को पता नहीं लग रहा कि ये क्या चल रहा है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये हमने ज़ीरोस मिल गई, हमने अल्फ़ा और बीटा हमने लेट कर लिया। तो अभी सम ऑफ द ज़ीरोस करते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोस। तो सम ऑफ द ज़ीरोस में क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू लेंगे। और 1 इक्वल टू किसके, माइनस बी ओवर ए। अभी माइनस बी ओवर ए कहाँ से आया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। मैंने यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी है, माइनस का भी हमने यहाँ पे माइनस का भी आएगा ना आगे, तो मैंने वही चीज़ लिखी ना यहाँ पे बी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिखी है, माइनस बी और ए। तो माइनस बी और ए के इक्वल टू है। अभी आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू है ये भी। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो एक वैल्यू आपको सम ऑफ द जीरोस की दी हुई है, जो फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की दी हुई है। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल टू है, ये है सी ओवर ए। अभी सी ओवर ए कहाँ से आया, देखिए कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या थी, यहाँ पे सी थी, देखिए सी लिखा है मैंने यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। तो मैंने ए लिखा है, तो ये यहाँ से आया सी ओवर ए। ठीक है, तो अभी इसका हम यूज़ करके जो है ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। तो पहले सी की वैल्यू बन गई, सी की वैल्यू किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू। फिर बी किसके इक्वल टू है, 1 के, बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अभी ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं, कोई मर्जी यूज़ कर लेते हैं इन दोनों में से। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दी हुई ना, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, तो इधर मैं माइनस को उधर ले गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आई थी, -1 ही आई थी। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ए था, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इधर से। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगी ना। सारे समझो, आप दोबारा से चेक करके जरूर देखना। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ से 1 आ जाएगी। अभी इसको जो है, इन तीनों वैल्यूज़ को, ए बी और सी को यहाँ पे बस पुट करना है। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करेंगे, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल from the given condition is, तो गिवन क्या मतलब माना क्या था हमने, लेट क्या किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आई थी,
ए की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x²। बी की वैल्यू क्या आई थी -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -x। और सी की वैल्यू क्या आई थी 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - x + 1। ठीक है, x² - x + 1। तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये हमारे 4 सम भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट 2 सम रह गए हैं इसके, और उसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। अभी 5th सम देख लेते हैं। 5th सम है हमारा, 5th सम दिया हुआ है हमारा। 5th सम क्या है? 5th सम दिया है -1/4 और 1/4। एक -1/4 है और एक 1/4 है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट सम किए। लेट करेंगे पहले, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c and its zeros be alpha and beta। तो सम ऑफ द जीरो करेंगे पहले। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल टू है? -1/4। -1/4 और -1/4 किसके इक्वल टू है? -b/a। तो ये हमने लास्ट सम में सीखी ये चीज़ कि -b/a हमने कहाँ से लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। आपको भी ये चीज़ यहाँ वहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, वहाँ पे आप वहाँ पे शो ज़रूर कर देना कि ये -b/a कहाँ से आया है। ठीक है, तो आगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में अल्फा बीटा किसके इक्वल टू है? 1/4 के। तो 1/4 किसके इक्वल टू होता है? c/a। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से भी 4 आ रही है, यहाँ से भी 4 आ रही, तो a की वैल्यू 4 आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी? माइनस b की वैल्यू यहाँ पे -b है, -1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसको बस पुट कर देंगे। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन कंडीशन इज तो इन वैल्यूज़ को अभी पुट करना है वहाँ पे ax² + bx + c। इसमें a हमने लेट किया था ना, तो a की वैल्यू क्या आई है? 4x²। b की वैल्यू क्या आई है? 1, तो इसको x लिख लेते हैं। c की वैल्यू क्या आई? 1। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बन गई। ठीक है, लास्ट सम रह गया इसका। एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट सम है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है 4 and 1। 4 and 1। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं इसको। पहले लेट करेंगे, लेट दी पॉलिनोमियल। अगर ये ऐसे आपको दो मतलब नंबर दिए हुए हैं ना, और वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या, तो वो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है तो आपको जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो वैसे करना है। ठीक है, उसमें जो आपको वैल्यूज़ निकालनी होगी, ये 2 वैल्यूज़ वहाँ पे आएंगी। इसमें ऑलरेडी गिवन है, उसमें निकालनी होती हैं, बस यही चीज़ का वर्क है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c and its zeros be alpha and beta। तो पहले क्या करेंगे? सम ऑफ द जीरोस करेंगे। सम ऑफ द जीरोस में क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल टू दिया हुआ है? यहाँ पे 4 के इक्वल टू दिया है। और 4 कहाँ? 4 इक्वल टू किसके है? -b/a के इक्वल टू। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल टू दिया है? 1 के इक्वल टू दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल टू है? c/a के। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं a, b, c और की।
यहाँ पे पहले सी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू लिख लें, सी की इक्वल टू किसके 1 के, बी किसके इक्वल टू 4 के, तो बी इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अभी इनमें से किसी एक वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है सी वाली वैल्यू में पुट कर लेते हैं, या ए वाली में, किसी में पुट कर लो, सेम ही चीज़ आएगी। किसी में भी कर सकते हैं, या चलिए इसमें ही कर लेते हैं, ऊपर वाली बी ओवर ए में। तो क्या दिया हुआ है 4, -4 कर लेते हैं बी ओवर ए। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें -4। ठीक है, और नीचे के ए है, -4 से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी ना, ए उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। तो अभी इसको पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करना है ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें जो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो इसको x² लिख देंगे, प्लस bx, बी की वैल्यू क्या है -4, माइनस का 4x, सी की वैल्यू क्या है 1। इसको सही करके लिख लेते हैं, x² -4x प्लस 1। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जिन्होंने पहले सम की वीडियो नहीं देखी वो भी जाकर देख लेना। आपको जो है लिंक जो है आपको ऊपर कहीं आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एक्सरसाइज 2.2 2.3 हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।